कोई नेता 3 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी संसद तक पहुंच सकता है? जहां एक तरफ जो नेता अगर एक बार चुनाव हार जाए तो दोबारा से उसे सीट मिलना मुश्किल हो जाता है, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने एक पुराने नेता पर भरोसा जताया, एक बार फिर से नीरज डांगी को राज्यसभा भेजा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सामने आई है वफादारी। तो आज वफादारी के अलावा कुछ ऐसी बातें भी आपको बताएंगे जिससे कि नीरज डांगी को कांग्रेस ने एक बार फिर से राज्यसभा के लिए चुना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। नीरज डांगी अशोक गहलोत की बेहद करीबी, उन्हें एक बार फिर से राज्यसभा के लिए चुना गया है राजस्थान से। इससे कांग्रेस ने ये बात तो साबित कर दी कि जो वफादार रहेगा उससे दोबारा मौका भी मिल सकता है। और एक और बात है कि जो कांग्रेस ने इस बात को भी खत्म किया है, क्योंकि कांग्रेस के सामने बहुत ज्यादा असमंजस था। बहुत से लोग ये मांग कर रहे थे, बहुत से दिग्गज नेता मांग कर रहे थे कि कांग्रेस अब उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजे, लेकिन कांग्रेस ने एक सेफ साइड खेलते हुए नीरज डांगी को दोबारा से राज्यसभा भेज दिया है। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे की रणनीति। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर होने जा रहे इस चुनाव में कांग्रेस के हिस्से एक सीट आना तय है और इस इकलौती सीट के लिए नीरज डांगी के नाम पर मोहर लगी। नीरज डांगी को राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता दिनेश डांगी राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री थे, जिन्होंने दलित समाज के अधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए नीरज डांगी ने छात्र जीवन से ही राजनीति में कदम रखा और साल 2002 में वे राजस्थान यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी बने। इसके बाद शुरू हुआ उनका असली राजनीतिक इम्तिहान। कांग्रेस ने साल 2003 में उन्हें देसूरी सीट से टिकट दिया, लेकिन वे चुनाव हार गए। साल 2008 में पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया और रेवदरसी मैदान में उतारा, मगर किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया और इसके बाद आया साल 2018 का चुनाव। एक बार फिर से रेवदर से खड़े हुए। इस बार जीत बिल्कुल तय मानी जा रही थी, लेकिन पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और स्थानीय खींचतान की वजह से वे बेहद करीब आकर भी ये जीता हुआ चुनाव हार गए। लगातार 3 बार चुनाव हारने के बाद भी नीरज डांगी टूटे नहीं। उन्होंने ना तो पार्टी बदली और ना ही अपनी वफादारी का सौदा किया। वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे भरोसेमंद और संकट मोचक नेता में गिने जाने लगे। इसी अटूट निष्ठा और साफ सुथरी छवि का नतीजा था कि साल 2020 में अशोक गहलोत ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें पहली बार राज्यसभा भेजने की गुजारिश की। और अब साल 2026 में उनका कार्यकाल खत्म होने पर पार्टी ने एक बार फिर से उन्हें रिपीट करके ये साबित कर दिया कि कांग्रेस में आज भी वफादारी की कीमत है। तो लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी नीरज डांगी को दोबारा से राज्यसभा भेजना, कांग्रेस का ये फैसला वाकई में चौंकाने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस का ये फैसला सही था? क्या इससे ये मान लिया जाए कि कांग्रेस में आज भी अशोक गहलोत का दबदबा है? इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।